Good morning, ma'am. Good Good morning, morning. ma'am. So we continue our chapter 3, है ना, fiber to fabric. Today we understand, है ना, we read what is silk, है ना. Silk क्या है? पेज नंबर 28. ओके, पेज नंबर 28 हम आज सिल्क पढ़ेंगे. ओके, ओके बेटा, ठीक है. सिल्क, है ना. सिल्क क्या है? सिल्क फाइबर्स आर आल्सो क्या है? ये एनिमल फाइबर्स हैं, है ना. ये भी एनिमल फाइबर्स हैं. और सिल्क वॉर्म क्या करता है? सिल्क वॉर्म स्पिन करता है सिल्क फाइबर को, ठीक है. सिल्क वॉर्म ये जो सिल्क है इसे कौन बनाता है? सिल्क वॉर्म, ठीक है. एंड द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, जो रियरिंग है इस सिल्क वॉर्म की, है ना, वो क्या कहलाती है? दैट इज सेरीकल्चर, है ना. द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, है ना, इज कॉल्ड सेरीकल्चर. इसी को हम क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर. ओके, सो ये वाला फिगर आपको बनाना है. इसमें फिगर 3.9 है ना. इसमें लाइफ साइकिल दिखाया गया है मोथ का यानी सिल्क वॉर्म का. तो इसमें आप देखिएगा, सबसे पहले जो ए है दैट इज मेल, बी ये फीमेल है ना. इसके बाद इसने क्या किया? सी में ये एग्स हैं, एग्स ऑन दी मलबरी लीव्स, है ना. उसने एग दिए. डी में वो क्या हुआ? एग हैचेस, एग में हैचिंग हुई जिसकी वजह से सिल्क वॉर्म बना, है ना. ई है आपका कोकून, और जो आपका ई एफ दिया गया है दैट इज कोकून विथ डेवलपिंग मोथ, है ना, जिसके अंदर ये मोथ का डेवलपमेंट हो रहा है. मोथ यानी सिल्क वॉर्म का, ठीक है. ये इसका लाइफ साइकिल हो गया. ठीक है. इसके बाद देखिए आगे देखते हैं चैप्टर में. फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर, आंट एंड ग्रैंड मदर. क्या क्या फाइंड आउट करना है आपको? द काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज दे हैव, उनके पास कितने तरह की, है ना, कितनी वैरायटीज की सिल्क की साड़ियाँ हैं. एंड और उसको आप लिस्ट बनाएं. लिस्ट द काइंड्स ऑफ सिल्क, है ना, उसको आप लिस्ट करोगे. बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, हम, है ना, इस प्रोसेस को जाने कि सिल्क कैसे मिलता है, इसकी क्या प्रोसेसिंग होती है. इससे पहले कितनी तरह का सिल्क होता है आप जनरली ये इन्फॉर्मेशन अपने घर से ले सकते हो. इट इज़ नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ, है ना. अब हम देखते हैं लाइफ हिस्ट्री क्या है सिल्क मोथ की. तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी है लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ, है ना. तो इसमें लाइफ हिस्ट्री जो हम देखते हैं तो इसमें क्या होता है? द फीमेल सिल्क मोथ ले एग, है ना. जो फीमेल होती है वो एग्स देती है ना. फ्रॉम विच हैच लार्वी विच आर कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म. देखिए जो फीमेल सिल्क मोथ है वो लेज एग देगी. फ्रॉम विच हैच, जो कि जो एग्स हैं जब उनमें हैचिंग हो जाती है तो लार्वी, है ना, लार्वा बनता है. विच आर, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म, है ना. यंग सिल्क वॉर्म बाहर आता है. दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू इंटर, कहाँ पर? इंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स हिस्ट्री. देखिए एग्स में हैचिंग हुई, लार्वा बना जिसे हम कैटरपिलर बोलते हैं या सिल्क वॉर्म बोलते हैं, है ना. फिर इसके बाद ये क्या है? यहाँ से ये सेकेंड स्टेज में जाता है ना. तो इसमें क्या बनता है? जो इसके बाद जो इसकी थर्ड स्टेज है, एग
लार्वा जिसको कैटरपिलर बोलते हैं, सिल्कवॉर्म। इसके बाद क्या बनता है, प्यूपा, है ना, प्यूपा बनता है। प्यूपा क्या है, प्यूपा इट फर्स्ट, इसमें क्या होता है, फर्स्ट वीव्स ए नेट और होल्ड इटसेल्फ, है ना। प्यूपा क्या है, प्यूपा इट फर्स्ट वीव्स, अपने आप ये क्या करता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करता है टू होल्ड इटसेल्फ, अपने आप को होल्ड करने के लिए, यानी अटैच करने के लिए किसी लीफ से, किसी ब्रांच से, है ना। देन इट स्विंग, है ना, इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन दी फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, फिगर ऑफ 8, है ना, जैसे 8 होता है ना, उस फॉर्म में आकर के ये किसी भी अटैचमेंट के साथ अटैच हो जाता है और स्विंग, है ना, कंटिन्यू एयर में स्विंग करता रहता है, लटका रहता है मीन्स, ओके। देन ड्यूरिंग दिस मूवमेंट, जब इसका ये स्टेज चल रही होती है ऑफ द हैच, द कैटरपिलर सीक्रेट्स फाइबर, है ना, तो वो फाइबर जो सिल्क है, फाइबर क्या, सिल्क को सीक्रेट करता है, मेड ऑफ ए प्रोटीन, जो कि किसका बना होता है, प्रोटीन का बना हुआ, विच हार्डन ऑन एक्सपोजर टू एयर, है ना, जब ये स्विंग किया हुआ है या हैंग कर रहा है, लटका हुआ है, ठीक इसी समय ये फाइबर जो कि सिल्क है इसका सिक्रीशन स्टार्ट कर देता है। ये फाइबर किसका, जो सिल्क है वो किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, विच हार्डन, जो कि जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है हार्ड हो जाता है, एंड बिकम सिल्क फाइबर, और सिल्क फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है। सून, बहुत शीघ्र ही क्या होता है, सून द कैटरपिलर कंप्लीटली कवर्स इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर, धीरे धीरे क्या होता है, ये पूरी तरह से अपने आप को सिल्क फाइबर से कवर कर लेता है, ठीक है, एंड टर्न इनटू प्यूपा, और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्यूपा में। तो पहली थी स्टेज हमारी एग, देन हैचिंग हुई, क्या बन गए, कैटरपिलर या सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म में आपने क्या किया, अपने आप को हैंग किया और अपने ऊपर क्या किया, सिल्क फाइबर से अपने आप को पूरा कवर कर लिया। इस स्टेज को क्या बोलते हैं, प्यूपा, है ना, प्यूपा बन गया। देन अब क्या होगा, दिस कवरिंग इज नोन एज कोकून, और जो ये इसने कवर किया है अपने आप को, है ना, सिल्क फाइबर से, ये क्या कहलाते हैं, कोकून, इसी को हम बोलते हैं कोकून। एंड द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मोथ कंटिन्यू इनसाइड दी कोकून, और इसके बाद प्यूपा बनने के बाद जो ये कोकून हमको मिला है, जो कोकून यानी कि जिसमें प्यूपा ने अपने आप को पूरी तरह से सिल्क फाइबर से कवर कर लिया है, इस स्टेज को प्यूपा कहते हैं। इसके अंतर्गत फर्दर डेवलपमेंट यानी आगे जो सिल्क फॉर्म का डेवलपमेंट है वो कंप्लीट होता है, ठीक है, डेवलपमेंट इसके अंदर चलता रहता है, ओके। सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर, ओके, यूज फॉर वीविंग सिल्क, इसके जो सिल्क फाइबर है उससे आगे चल के सिल्क क्लॉथ बनाए जाते हैं, ओके, इससे बहुत, ठीक है। अब आप ये सोचिए, कैन यू इमेजिन द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज ए, है ना, कंपेरेटिव, किसके, यदि हम कंपेयर करें ना, कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील, है ना, जो ये है, आप इमेजिन दैट सॉफ्ट सिल्क यार्न, जितना सॉफ्ट ये दिखाई देता है सिल्क, है ना, इज एज स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग होता है एज ए कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील, जो स्टील के थ्रेड आते हैं, है ना, उसके जितना ये स्ट्रॉन्ग हो सकता है उससे ज़्यादा ना। द सिल्क यार्न थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम दी कोकून, और इन्हीं कोकून से इस सिल्क के जो यार्न हैं, थ्रेड हैं, हम फाइंड आउट करते हैं, ओके। कोकून ऑफ द सिल्क मोथ, देयर इज ए वैरायटी ऑफ सिल्क मोथ विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, है ना, बहुत सारी बेटा वैरायटीज़ हैं, है ना, बहुत सारे सिल्कवॉर्म होते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देते हैं, और इनसे हमें अलग अलग वैरायटी के सिल्क मिलते हैं, ठीक है। द सिल्क यार्न द यील्ड इज डिफरेंट इन टेक्सचर, अलग अलग टेक्सचर का होगा, कोई बहुत फाइन होगा, कोई थिक होगा, कोई शाइनी होगा, कोई बहुत शाइनी होगा, जो कोई थोड़ा सा डल होगा, है ना, टेक्सचर, कर्व्स, स्मूथनेस में कोई बहुत ज़्यादा स्मूथ होगा, कोई थोड़ा सा कम स्मूथ होगा, है ना, शाइनी, कोई बहुत ज़्यादा शाइनी होगा, कोई कम शाइनी होगा, है ना। हेंस 10 क्या होगा, 10 10
जैसे कि होता है तसार सिल्क है, मूंगा सिल्क है, काशा सिल्क है, ये सिल्क की वैरायटीज हैं, है ना। ये क्या है, सिल्क की वैरायटीज हैं। आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून्स स्पन बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोथ, है ना। ये अलग अलग तरह के सिल्क फॉर्म हैं जो कोकून, अलग अलग तरह के कोकून बनाते हैं और उनसे हमको ये अलग अलग वैरायटीज जो हैं, जो कि तशार है ना, मूंगा है, काशा है ना, ये सारी वैरायटीज हैं सिल्क की, है ना। ये अलग अलग सिल्क मिलते हैं जो कि अलग अलग स्पीसीज के सिल्क फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। कोकून्स स्पन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोथ, है ना, मेड डिफरेंट वैरायटीज ऑफ सिल्क, है ना। द मोस्ट, ओके देन, इतना समझ में आ गया बेटा, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज मलबरी सिल्क। जो सबसे कॉमन सिल्क है वो कौन सा है हमारा, मलबरी सिल्क है। द सिल्क फाइबर फ्रॉम कोकून ऑफ दिस मोथ इज, ओके, ओके, आगे देखिए। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट, है ना। जो मालबरी सिल्क है, ये इसका कैसा होता है, ये सिल्क सॉफ्ट है, लस्ट्रस है, शाइनी है एंड इलास्टिक है, एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स, और इसको हम डिफरेंट कलर्स में डाई भी कर सकते हैं, ओके। बात समझ में आ रही बेटा, ओके। आगे देखिए, सेरीकल्चर। देखिए सेरीकल्चर क्या है, यानी रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म को पालना, ये हमारा होता है, साइंस की ब्रांच है सेरीकल्चर। इसमें रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, है ना, जितने सिल्क वॉर्म है उसको हम पालते हैं, उसकी फॉर्मिंग की जाती है, इसी को हम सेरीकल्चर भी कहते हैं। सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म इज ए वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन, है ना, बहुत समय से चल रहा है ना, ऑक्यूपेशन है इन इंडिया। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन ए कमर्शियल स्केल, और हमारे इंडिया में बहुत लार्ज स्केल पे सिल्क का प्रोडक्शन होता है। आइए देखते हैं एक्टिविटी 3.1। Okay, so now we study activity 3.1. Okay, okay, activity 3.1. Okay बेटा, okay. So activity 3.1 में आप देखोगे, इसमें क्या है, कलेक्ट, आपको कलेक्ट करना है ना, कलेक्ट पीसेस ऑफ सिल्क क्लॉथ ऑफ वेरियस टाइप्स, है ना, अलग अलग तरह के आपको सिल्क क्लॉथ, है ना, लेने हैं और उन्हें क्या करना है, कलेक्ट करना है, एंड पेस्ट देम इनटू योर स्क्रैप। कोई स्क्रैप बुक ना मिले तो आप नॉर्मली एक बुक में लेकर के, किसी भी नोटबुक में लेकर के उसे आप पेस्ट कर सकते हो, है ना। ओके, यू कैन फाइंड दैम इन ए टेलर। आपको कहाँ से मिलेगा, है ना, कहाँ से मिलेगा, हो सकता है आपको कुछ सिल्क जो है वो आपके घर में मिल जाए, क्लॉथ नहीं मिलता तो आप
ज़्यादा परेशान ना हो, यदि जा सके तो जाकर लीजिएगा, किसी भी टेलर के पास जाइए और उससे बोल दीजिए कि यदि आपके पास सिल्क क्लॉथ है तो वो हमें अवेलेबल करा दीजिए। तो उनके पास यदि कुछ पीसेस पड़े होंगे तो वो आपको दे देंगे और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें देखें टेक हेल्प ऑफ यू, आप इसमें अपनी माँ की भी हेल्प ले सकते हो, मदर की, आंट की एंड टीचर की, एंड आइडेंटिफाई द वेरियस सिल्क सच एज मार्बली सिल्क आप होगा, इसकी वैरायटीज़ हैं, मार्बरी सिल्क है ना, तशार सिल्क, ये सारी मूंगा सिल्क कैसा होता है, इसमें आप कंपेयर करके इसको टच करके भी आप देख सकते हैं, है ना। कंपेयर द टेक्सचर ऑफ दीज सिल्क, आप इन जो सिल्क हैं इनका टेक्सचर इसको टच करके है ना आप पहचान सकते हो कि तशार कैसा होता है ना, मूंगा सिल्क कैसा होता है, मलबरी सिल्क हमारा टच करने से कैसा समझ में आता है ना। तो आप इसको देख सकते हैं। आवाज़ आ रही बेटा, आवाज़ आ रही है ना? ओके ठीक है। तो एक्टिविटी 3.6 देखें, टेक एन आर्टिफिशियल सिंथेटिक सिल्क है ना, इसमें आपको क्या करना है, आर्टिफिशियल है ना, आर्टिफिशियल सिल्क लेना है, सिंथेटिक सिल्क लेना है और क्या करेंगे, थ्रेड, उसका सिल्क थ्रेड लेना है एंड प्योर सिल्क, एक आप प्योर सिल्क ले लीजिए थ्रेड, एक आर्टिफिशियल सिल्क ले लीजिए है ना, दोनों को लेना है। फिर बर्न दीज थ्रेड केयरफुली, अब इन दोनों थ्रेड को आपको बर्न करके देखना है। तो जब आप बर्न करेंगे तो बहुत ही सावधानी से कीजिएगा, कोई आपके आसपास हो उनके सामने कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा, ठीक है। तो इसको जब आप बर्न करोगे तो क्या होगा, डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द स्मेल वाइल बर्निंग, जब इसको आप बर्न कर रहे हो तो क्या आपको किसी तरह का कोई डिफरेंट दिखाई देता है, कि जो नॉर्मल सिल्क है उसको बर्न किया तो वो कैसा हमको स्मेल आई है ना, वो किस तरह से जल रहा था, जब हमने आर्टिफिशियल सिल्क को बर्न किया तो उस पर कैसी स्मेल आ रही थी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। नाउ बर्न ए वूलन फाइबर केयरफुली, अब एक वूलन फाइबर को भी आप बर्न करके देखो, डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क, क्या उसकी जो स्मेल है वो सिल्क में जब आपने उसको बर्न किया उसकी स्मेल से मैच करता है ना, या ये आप देख सकते हो, लेकिन बहुत ही सावधानी से, ठीक है। कैन यू एक्सप्लेन वाई, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो वूल है, वो हेयर्स हैं, हेयर से बना हुआ वूल है, ये क्या है, ये प्रोटीन का बना हुआ है ना, ये इसमें क्या है, जो इसकी सिल्क होती है ये प्रोटीन से बनती है, एक सिक्रीशन है जो कि एयर के कांटेक्ट में आता है और सिल्क में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन दोनों को जब आप बर्न करोगे तो दोनों की स्मेल में बहुत ज़्यादा फर्क होगा, ठीक है। एक्टिविटी 3.7 देखिए, इसमें है कि फोटोकॉपी, जो फिगर है आपका 3.9 है ना, जो फिगर आपकी बुक में दिया गया है 3.9, इसका कट आउट पिक्चर्स ऑफ स्टेज है ना, स्टेजेस ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ दिस सिल्क मोर, तो इसको आपको कट नहीं करना है, बुक से कट नहीं करेंगे कोई भी, आप इसको ड्रॉ करेंगे, नोटबुक में ड्रॉ करना है ना, बुक से कटिंग कोई नहीं करेगा, इज दैट क्लियर, ओके। बुक से नहीं काटना है, आप उसको नोटबुक में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आगे एंड पेस्ट, ओके हो गया, आप ड्रॉ कर लेंगे। फिर जंबल देन, इसको आप ऊपर नीचे कर, जंबल मीन्स होता है इसको आप ऊपर नीचे, ये सीक्वेंस से दिए गए हैं, इसको आप ऊपर नीचे कर लीजिए है ना, अपने अकॉर्डिंग। जंबल देन, नाउ ट्राई एंड अरेंज द स्टेजेस इन दी करेक्ट सीक्वेंस। अब इसके बाद इस एक्टिविटी में है कि आपने, कोई बात नहीं, आपने नोटबुक में इसको ड्रॉ कर लिया है, आप चाहें तो बिना सीक्वेंस से करें, या तो इसको आप ऐसे ही मैच कर ले है ना, या आपको पता है तो आप सीधे 1 2 3 4 मेंशन कर लीजिए। बस ये है कि आपको समझ में आना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि किस स्टेज के बाद क्या हो रहा है। तो सबसे पहले इसमें आता है, जो हम हिस्ट्री देखते हैं तो सबसे पहले आते हैं एग्स है ना, जो मदर सिल्क वॉर्म है वो एग देती है, ले एग कहाँ पर देती है, मलबरी लीफ में देती है। फिर आफ्टर दैट क्या होता है, वो एग हैच होते हैं, उसमें हैचिंग होती है, हैचिंग के बाद क्या बनता है, कैटरपिलर बनता है। कैटरपिलर जिसको हम सिल्क मोथ भी बोलते हैं है ना, ये कैटरपिलर क्या करता है, प्यूपा का फॉर्मेशन करता है, प्यूपा अपने आप को हैंग करता है एक अटैचमेंट से, किसी भी ब्रांच से है ना, लीफ से या ब्रांच से, और अपने ऊपर क्या करता है, एक कोकून यानी सिक्रीशन फाइबर का सिक्रीशन स्टार्ट करता है। ये जो फाइबर हैं ये प्रोटीन के बने होते हैं है ना, जो कि एयर के कांटेक्ट में आते ही ड्राई हो जाते हैं और सिल्क फाइबर
बनाते हैं। इस तरह से हमें क्या मिलता है, सिल्क फाइबर। तो इसकी स्टेज यदि हम देखें तो पहले है मोथ, पहला है मेल और फीमेल जो मोथ है, उसमें से फीमेल एग देगी, है ना। एग के बाद कैटरपिलर या सिल्कवॉर्म बनेगा, देन प्यूपा बनेगा, प्यूपा से फिर कोकून फॉर्मेशन होगी और कोकून से हमें सिल्क फाइबर जो कि थ्रेड फॉर्म में होगा वो हमको मिल जाएगा। ये इसकी लाइफ साइकिल भी है और लाइफ हिस्ट्री भी है सिल्कवॉर्म की, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए बस। तो आपको ये एक्टिविटी 3.7 नहीं करना है, कोई भी बुक की कटिंग नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, अब है फ्रॉम कोकून टू सिल्क। अब हमें कोकून से सिल्क कैसे मिलता है ये देखिए। तो फ्रॉम कोकून टू सिल्क, फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ्स आर रियर्ड, है ना। मोथ्स आर रियर्ड एंड दियर कोकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड। जो ये कोकून है इनका कलेक्शन किया जाता है, ठीक है, लार्ज स्केल में। अब रियरिंग सिल्कवॉर्म, रियरिंग हम जानते हैं, है ना। रियरिंग यानी पालना, कल्चर करना, है ना। तो रियरिंग सिल्कवॉर्म इज सिल्क, ए फीमेल सिल्क मोथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट ए टाइम। एक समय में हंड्रेड्स एग देती है, ओके, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली, तो ये इन एग्स को केयरफुली स्टोर करते हैं। जब हम सेरीकल्चर करने जाते हैं या रियरिंग करना हम चाह रहे हैं या फार्मिंग डालना चाह रहे हैं तब ऐसा होता है, केयरफुली और ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ और पेपर, क्लॉथ के ऊपर या पेपर के ऊपर उसे अच्छे से रखते हैं। एंड शोल्ड टू सिल्कवॉर्म, ओके, एंड सोल्ड टू सिल्कवॉर्म फार्मर्स। और जो ये सिल्कवॉर्म फार्मर्स हैं उनको हम सप्लाई कर देते हैं। द फार्मर्स कीप एग्स, फार्मर क्या करेगा, कीप एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशन, यानी उससे जो एग्स हैं उन्हें साफ सुथरी जगह पर रखता है हाइजीनिक कंडीशन में। एंड अंडर सुटेबल कंडीशन फॉर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, सुटेबल कंडीशन देता है कैसी, जो इतना भी फेवरेबल टेम्परेचर उन्हें चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए, ये सब अवेलेबल कराता है। द एग्स आर वार्म, है ना, एग्स आर वार्म टू ए सुटेबल टेम्परेचर, उनको एक प्रॉपर टेम्परेचर भी दिया जाता है फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम द एग, जिसकी वजह से वो जो लार्वा है वो एग से बाहर आते हैं, यानी एग में हैचिंग होगी और लार्वा जो कैटरपिलर सिल्कवॉर्म है वो बाहर आ जाएंगे। दिस इज डन व्हेन बारबेरी ट्रीज बियर ए फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। ये कब होता है, जब मार्गरी जो हमारा ट्री है उसमें फ्रेश, है ना, न्यू लीव्स आती हैं, ठीक इसी समय ये प्रोसेस होती है। क्योंकि इसी मार्गरी लीफ को क्या करेगा, जो सॉफ्ट लीव्स हैं इसको ये कैटरपिलर या सिल्कवॉर्म जो है, जो अभी हैचिंग के बाद बाहर आया है, ये क्या करेगा, इसको एज ए फूड यूज करता है। द लार्वी और इसी को क्या बोलते हैं, कैटरपिलर, है ना। कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म ईट डे नाइट, वो दिन रात क्या करता है, खाता है। ये जो मालबरी लीफ है इसको ये दिन रात खाने लगता है। एंड इंक्रीजेस इनॉर्मसली, है ना, और अपने साइज को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे फिगर है, फिगर ए में जो आपके बुक में फिगर दिया गया है उसमें आपको फीमेल सिल्कवॉर्म दिखाया गया है, मॉथ है विद एक्स के साथ। इसके बाद बी देखिए, ये मालबरी ट्री है, इसमें है लीफ ऑफ मालबरी, जो लीफ दिखाई गई है इसी जब आफ्टर हैचिंग, है ना, जब हैचिंग हो जाती है तो इसी लीफ को ये क्या करता है, एज ए फूड लेता है और अपने साइज को बढ़ा लेता है। लार्वा कैटरपिलर, इसी देखेंगे जो लार्वा है, जो कैटरपिलर है, सिल्कवॉर्म फीडिंग ऑन मालबरी लीफ, ये इसी मालबरी लीफ को खा करके अपनी साइज को बढ़ाता है। डी है ये कोकून फॉर्मेशन, इसी को यानी इसी स्टेप के बीच में एक आता है प्यूपा, इसमें नहीं बताया गया प्यूपा फॉर्मेशन भी होती है। प्यूपा से फिर कोकून बनता है और कोकून से फिर हमको ये सिल्क फाइबर ऑब्टेन होता है, ठीक है। द लार्वा आर केप्ट इन क्लीन बम्बूज ट्रेस, बम्बू ट्रे यानी बांस के ट्रे में रखते हैं इन लार्वा को along with freshly chopped मलबरी लीव्स। इस जो ये बम्बू ट्रे हैं इनमें फ्रेशली जो यंग लीव्स हैं उनको चॉपिंग करके काट करके रखते हैं। उसमें इन कैटरपिलर जो है या सिल्कवॉर्म है, यंग सिल्कवॉर्म, इनको भी रखा जाता है। आफ्टर 25 to 30 डेज आप क्या देखोगे, द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग, वो अपने आप ईटिंग खाना बंद कर देते हैं। एंड मूव टू ए टीनी चेम्बर, और एक छोटे से चेम्बर में मूव कर जाएंगे ऑफ बम्बू इन द ट्रे टू स्पिन कोकून, और कोकून को बनाना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। स्मॉल ब्रैक्स और क्विंग्स,
इस समय हम स्मॉल छोटी छोटी रैक्स या ट्विंग क्या होता है, कोई भी टहनी है ना, किसी भी प्लांट की कोई भी एक जो जिसमें लीफ हो, ब्रांचेस हो, उसको हम डाल सकते हैं, उसको बोलते हैं ट्विंग। मे बी प्रोवाइडेड इन ए ट्रे टू विच कोकून्स गेट अटैच्ड, जिससे क्या है वो जो कोकून है वो उससे अटैच हो जाता है। द कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म स्पिन्स द कोकून इनसाइड, है ना। द कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म क्या करता है, स्पिन करता है द कोकून। कोकून क्या है, सिल्क फाइबर से अपने आप को पूरी तरह से कवर कर लेगा, है ना। कौन, प्यूपा, और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, कोकून। इनसाइड विच डेवलप्स, और उसके अंदर क्या होता है, सिल्कवॉर्म का डेवलपमेंट चलता रहता है। ठीक है, इतना हो गया बेटा। इसके बाद आती है प्रोसेसिंग। इसकी प्रोसेसिंग कैसे की जाती है ना। प्रोसेसिंग, तो प्रोसेसिंग के लिए एक है ना, इसमें है ना, ए पाइल ऑफ कोकून्स, है ना, ए पाइल ऑफ कोकून्स इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर्स, है ना। तो सिल्क फाइबर्स को हमें प्रोसेसिंग के थ्रू पाना है, प्लेटफॉर्म में पाना है, तो उसके लिए हम कोकून्स का कलेक्शन करते हैं। द कोकून्स आर केप्ट अंडर दी सन में और बॉयल्ड, या तो हम इसको बॉयल कर सकते हैं या तो उसको सन में भी रख सकते हैं। तो इसकी बॉयलिंग की जाती है, मोस्टली इसकी बॉयलिंग की जाती है और एक्सपोज्ड इन टू स्टीम, भाप दिया जाता है, तो मोस्टली इसको बॉयल करते हैं। फिर इसके बाद सेपरेट आउट, अलग करते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम दी कोकून और यूज, है ना, फॉर यूज एज सिल्क इज कार्ड, इसी को हम बोलते हैं रीलिंग ऑफ सिल्क, रील बनाना। देखिए जब हमने कोकून की बॉइलिंग कर ली है तो फिर क्या करते हैं, टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम दी कोकून, उस कोकून से धीरे से उस थ्रेड को रिमूव करते हैं फॉर यूज सिल्क, और इसकी रीलिंग यानी इसको रीलिंग करते जाते हैं कंटिन्यू, की दोबारा से ये आपस में उलझे नहीं। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन से होता है विच अनविंड द थ्रेड और फाइबर ऑफ सिल्क, जो कि इसे अनविंड कर देता है, पूरी तरह से खोल देता है फ्रॉम दी कोकून्स, ओके, और हमको फाइन थ्रेड मिल जाता है। सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड। अब सिल्क जो फाइबर है इस तरह से हमको सिल्क थ्रेड की फॉर्म में मिल जाता है, विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर, जो कि अब इस थ्रेड से हम सिल्क क्लॉथ बना सकते हैं, सिल्क साड़ीज बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। ओके देन एट दिस वे अवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। ओके, अब हमारा जो चैप्टर है ओके, तो चैप्टर समझ में आया बेटा? यस मैम। हेलो, यस मैम। यस मैम। क्या है ना, इस चैप्टर में अब आप एक्सरसाइज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। यस मैम। जो यस फिगर मैम। बनाने के लिए कहा तो फिगर बना लीजिएगा और एक्सरसाइज फाइंड आउट करेंगे। कल हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे क्लास में। मैंने आपको 2 वर्कशीट भेजा है। यस मैम। चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड की 2 वर्कशीट भेजी है, उसे भी आपको सॉल्व करना है और उसको नोटबुक में करना है। यस मैम। कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यस मैम। इज दैट क्लियर? मैम। यस यस मैम। मैम। ओके बेटा। मैम 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 चैप्टर 3 में मैम केवल 3.9 ही फिगर बनाना है। क्या बेटा? मैम जो चैप्टर 3 है मैम, जो अभी हम पढ़ चुके हैं, तो मैम उसमें केवल एक ही फिगर बनाना है, 3.9। मैम केवल 3.9 ही वाला फिगर बनाना है। हाँ, जो आपने साइंस की नोटबुक बनाई है, फेयर नोटबुक, उसी में लिखना है। वर्कशीट भी उसी में करेंगे, ठीक है। और कुछ पूछना है आप लोगों को? मैम नो मैम। सब समझ में आ गया आप लोगों को? यस मैम। ओके बेटा, देन बाय। बाय मैम। बाय मैम।